राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 17 जुलाई का विचार। चिरंतन श्रद्धा जगाए। वर्षानुवर्ष प्रयत्न कर अंतर की भग्न श्रद्धाओं को आवाहन कर पुनरुज्जीवित कर नवचैतन्य से युक्त हुई जाति इस परकीय सत्ता की चंगुल से अपने आप को मुक्त करने में सफल होती है। उसके सम्मुख सर्वप्रमुख कर्तव्य यही रहता है कि वह अपनी परंपरा प्राप्त जाति जीवनधारा पवित्र श्रद्धाओं को जागृत करे, उन पर किए गए प्रहारों के लघु से लघुतम चिन्ह भी मिटा दे। परावलंबिता दासता के कारण उत्पन्न जीवन की भ्रष्टता को जड़ से उखाड़कर अपनी चिरंतन राष्ट्रीय अस्मिता व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में साक्षात खड़ी करे। जो जाति इस महान कर्तव्य को पूर्ण करने की ओर दुर्लक्ष्य करेगी, उसकी स्वाधीनता नाम मात्र ही कहलाएगी। वह जाति मन से व्यवहार से भूतपूर्व स्वामियों की दास बनी रहकर अपने जीवन में उसके पुनर्निर्माण की, वैभव प्राप्ति की, जगतवंदता प्राप्ति की प्रबल आकांक्षा अनुभव नहीं कर सकेगी। फलतः राष्ट्र में दायित्वहीनता, स्वार्थपरता तथा उच्छृंखलता का बोलबाला होकर राष्ट्र के कर्णधार कितनी ही उन्नतिकारक आकर्षक योजना क्यों न बनाए, सर्वसाधारण व्यक्ति उससे उत्साहित एवं कार्यप्रवृत्त नहीं होगा। अपने भारत की आज की स्थिति दुर्भाग्य से यही है। अंग्रेजों का शासन समाप्त हुआ, स्वायत्तता प्राप्त हुई, धूमधाम से स्वतंत्रता प्राप्ति मनाई गई, परंतु सहस्त्र वर्षों से राष्ट्र जीवन पर लगे हुए लांछन को दूर करने के लिए जीवन के मूल से अटूट रूप से संलग्न श्रद्धों की ओर का दुर्लक्ष्य दूर कर उनके पुनर्जागरण के लिए, उन पर लगे कलंक धोने के लिए कोई पग नहीं बढ़ाया गया। आक्रमणकारियों की तत्कालिक विजय के चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। उनके जीवन का प्रभाव हटाने के स्थान पर दासता में अपनाई गई चाल चलन, वेशभूषा, भाषा, गृह व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था, खेल आदि मनोरंजन के प्रकार, इतना ही नहीं विचार, आचरण आदि जीवन के अंग प्रत्यंग की विकृतियों को ही स्वीकार करने की प्रवृत्ति, इन दास संस्कारों को ही श्रेष्ठ मानने की दुष्ट प्रवृत्ति पनपती हुई, पनपाई जाती हुई दिखाई देती है। इसका परिणाम चैतन्यहीन, कर्तृत्वहीन, चारित्र्यहीन, अपमानित राष्ट्र जीवन के रूप में हुआ है। यह कोई भी देख सकता है। नाम मात्र स्वतंत्रता, स्वतंत्र प्रज्ञाहीन राष्ट्र जीवन, यह आज का अपना चित्र है। चारों ओर विफलता का, निस्वत्वता का, जीवन की उमंग की कमी का चित्र खड़ा है। एक भीषण निराशा की छाया सब पर खड़ी है। अपनी सर्वप्रिय भूमाता, अपनी मातृभूमि खंडित हुई। पश्चिम पंजाब, पूर्व बंगाल नोच लिया गया। कश्मीर को मानो विलग होने का प्रोत्साहन मिल गया। ब्रह्मदेश तथा सिंहल द्वीप तो भारत के गौरवपूर्ण अविभाजनीय अंग है, मगर मानो उनका अपना कभी नाता नहीं था, ऐसे बिछुड़ चुके हैं। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण माता का अंग भंग हुआ। किसी ने दुख से एक आह भी नहीं भरी। अनेक महाभाग अंग भंग का समर्थन करते हैं और सर्वसाधारण समाज को तो औदासीन्य ने इतना ग्रस लिया है कि उसके अज्ञान आवरण को यह महान आपत्ति भेद न सकी। कहीं दुख नहीं, कहीं क्षोभ नहीं, क्योंकि राष्ट्र की चिरकालिक श्रद्धाएं सो रही है। उन्हें जगाने के स्थान पर अधिक मूर्छित ही करने के आयोजन हो रहे हैं।
विजय इच्छा चिर सनातन नित्य अभिनव। विजय इच्छा चिर सनातन नित्य अभिनव। आज की शत व्याधियों का श्रेष्ठतम उपचार है। आज की शत व्याधियों का श्रेष्ठतम उपचार है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।